नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूं फाइवपीडिया में। तो आज हम लोग संविधान की इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसमें ओनली इंट्रोडक्शन होगा, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ओके। और तो सबसे पहले अपन इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके नॉर्मल इंट्रो के बारे में बात करेंगे। तो और उसमें जो अपन इसके बाद क्लास लेंगे, पहले क्लास, तो उसमें अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब अपने पता है ना कि जो अपना भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपन ने सारे जितने भी देशों की अच्छी अच्छी चीज़ लगी अपन लोगों ने उसको अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो अपन इसमें यही पढ़ने वाले कि अपने कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया है। जैसे यूएसएसआर अपन ने लिए थे मौलिक अधिकार, और यूएसएसआर रसिया से लिए थे मौलिक कर्तव्य। तो ऐसे हर देशों से अपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, अनुसूची शेड्यूल। ठीक है, तो कितने शेड्यूल है आज अपने और उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो 12 अनुसूची है अपनी, है ना। तो हर अनुसूची में कितने, 12 अनुसूची में 12 चीज़ें हैं और वो अपन लोग उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है भाग, कितने पार्ट है, तो अपने 22 पार्ट है ना। तो हर पार्ट में क्या क्या है, सारे पार्ट्स नहीं पढ़ना अपने को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने को उसको पढ़ना है। ठीक है, हाँ। फिर ये पार्ट्स के ऊपर एक लेक्चर बनेगा। उसके बाद आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, वैसे तो 395 आर्टिकल्स है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स है, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते ही है और आते ही है, तो अपन उन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल है वैसे ही अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट, संविधान में कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट किया गया है। जैसे आर्टिकल, मतलब एक बार संविधान बन गया तो अब उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ें एक बार बन गई वो हमेशा सही होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे टाइम है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करना पड़ता है। तो ये है अपना अगला पार्ट, भारतीय संविधान संशोधन अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि कितने बार अमेंडमेंट किए। तो अमेंडमेंट के लिए सबसे पहले बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो अपन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके, तो अपन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि एक क्लास में हो जाएगा, हो सकता है इसकी भी 2 क्लास हो जाए, इसकी भी 2 क्लासेस हो जाए। ठीक है, अभी मिसलेनियस, तो इसमें जो मोस्ट, मतलब इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड है, वो अपन इन पार्ट में, 5 पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन अगर डेप्थ में पॉलिटी पढ़ना है, जिसको भी डेप्थ में पॉलिटी पढ़ना है, तो ये मिसलेनियस जो लिखा है ना, इसके अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम है ना, ये 3 बार आया। ठीक है, 1898 में आया, 1919 में आया, 1935 में आया। तो जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 50% से कम है। लेकिन हाँ, जिसको एकदम 100% पॉलिटी कवर करके जाना है कि नहीं मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तो फिर वो मिसलेनियस वाला पार्ट को देख सकता है। बाकी जिसको स्कोरिंग करना है कि मतलब कम टाइम में नंबर चाहिए, जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं वो इनमें से आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ तो अभी हमारे जो संविधान में है टोटल 22 भाग है। नहीं, जब बना था हमारा संविधान 26 नवंबर, है ना, 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। ठीक है, और उसको उसी दिन अपना लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ ये हमारा संविधान रहेगा। लागू कब से, मतलब कि बताऊंगा लागू करना क्या होता है, लेकिन अपन ने एक्सेप्ट बनाकर एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये हमारा संविधान रहेगा। ठीक है, ये वैसे ही जैसे मार्केट से बुक खरीद के ला लेना कि हाँ हमारी ये बुक रहेगी, और फिर 26 जनवरी 1950 वहाँ से पढ़ाई शुरू करी हमने, वैसे ही है। तो अभी उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जिस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब लागू नहीं, उसको एक्सेप्ट किया गया, तो उस दिन हमारे पास 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना। ठीक है, इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें से 22 पूरे के पूरे 22 भाग नहीं पढ़ने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट भाग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है। हाँ, अनुसूचियाँ जो 12 है, तो 12 चीज़ों को अपने को टंग पे रटी हुई होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में आज की डेट में देखा जाए तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और ये 8 अनुसूची, अब कितनी अनुसूची हो चुकी है, 12 अनुसूची में कन्वर्ट हो चुकी है, 4 अनुसूची बढ़ गई। तो ये 12 की 12 अपने को याद होना चाहिए, मतलब 12 चीज़ें। ठीक है, हमेशा पूछता है। और वैसे डिटेल में बात करें जाए तो कहीं ऑप्शन में भी दिख सकता है, ये है 31 जुलाई 2020 का डाटा, है ना, तब तक का। तो 448 अनुच्छेद, अभी अपडेट कर देंगे उसको और आगे की क्लास में। तो 448 अनुच्छेद, कहीं पे ये भी देखने के लिए मिल सकता है, और कहीं पे ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि 25 भाग। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक्चुअली में जो मेन है ना,
22 भागी है और 395 आर्टिकल ही है। लेकिन इसमें अब इसमें ए भी जोड़ दिया, बी भी, जैसे 395 395 बी 395 सी, ठीक है, ऐसे उसके ए बी सी जोड़ते गए। तो ऐसे टोटल को अगर सम किया जाए ना तो टोटल 448 होते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछेगा, तभी ऐसे चांसेस है, पता होना चाहिए, है ना। बाकी वो यही पूछता है कि बताओ अभी प्रेजेंट में कितने आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल्स है, तो 395, है ना। लेकिन कहीं यदि देख लो 448 भी, तो घबराना मत, ठीक है, क्योंकि उसमें ए बी सी 395 ए 395 बी 395 सी ऐसे करके ऐड होते गए, है ना। तो इस कारण वो 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ऐसे ही 22 ए 22 बी 22 सी ऐसे करके 25 हो चुके हैं, ठीक है। अब एक रफ आइडिया अपन ले लेते हैं कि संविधान बना कैसे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत अपने को हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, और हिस्ट्री में भी अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। और ज़्यादा डेप्थ में तो मैं बता ही चुका हूँ कि मिसलेनियस में, अभी सिर्फ एक रफ आइडिया ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले संविधान बनाने का आइडिया ना, ये जो स्वराज पार्टी है ना, ये जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो उसी के अंदर में एक पार्टी का निर्माण करा था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन? अपने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के पापा, उनने और चित्तरंजन दास ने, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। कांग्रेस के अंदर ही करी थी, बाहर नहीं करी थी। कब करी थी? 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन 1923 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। 1923 को करी थी। इस पार्टी का नाम क्या दिया उन्होंने? स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब स्वयं का राज चाहिए उनको, ठीक है। तो उनने बोला था 1924 में संविधान सभा का विचार कि एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए एक संविधान सभा होना चाहिए जहां हम डिस्कस कर सके हमारी प्रॉब्लम्स को और कानून बना सके। तो ये पहली बार आइडिया उनने दिया था, ठीक है। तो अब उसी के ऊपर उनके आइडिया आ गया, तो उसके ऊपर धीरे धीरे काम चलते रहा। अपन डिटेल से हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बाकी अभी फिर जब बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी तो फिर कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भेजा गया कि चलो ठीक है, जो बोल रहे हैं इनकी बात सुनते। तो 24 मार्च 1946 को यहाँ पर कैबिनेट मिशन पहुँच गया था। कहाँ? भारत में। तो इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी जिलेंडर और हाँ उसको मिसलेनियस में बता दूंगा, 3 सदस्य थे वो टोटल। तो उन्होंने फिर ऐसा मतलब पूरा एनालिसिस करा और उसके बाद में जुलाई 1946 में चुनाव कंडक्ट कराए, नॉर्मल चुनाव, ठीक है। और उसके बाद में एक संविधान सभा का गठन कर दिया कि चलो ठीक है बनाओ आप लोग संविधान। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए और एक रफ टाइप से एक अंतरिम जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा मतलब पहले सभा बनी ताकि सभा में बैठ के फिर आप संविधान बनाना। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। संविधान की पहली बैठक दिल्ली में, ठीक है। ये भी पूछता है कहाँ हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे उन किसको नियुक्त किया गया? चुनाव तो हो गया था, चुनाव से कैंडिडेट चुन के आ गए। अब कैंडिडेट के बीच में चुन के आए थे, उसमें से जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्होंने बोला सबसे मोस्ट सीनियर है तो इन्हीं को बना दिया जाए, तो बना दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष। लेकिन फिर 2 दिन बाद, ये तुरंत के लिए किसी को भी सिलेक्ट करना था, 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को अगेन बैठक हुई। फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हाँ, इनको बनाया गया संविधान सभा का स्थायी सदस्य। तो अस्थायी पूछे पहले और अस्थायी सदस्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो परमानेंट है ना स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और फिर संविधान बनाया। उसके बाद में इसको कब अपनाया गया, एक्सेप्ट करा गया? 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये हमारा संविधान रहेगा, हम इससे सेटिस्फाइड है। फिर लागू कब किया गया उसको? फिर ये 26 जनवरी। ये 26 जनवरी को क्यों यहाँ पे भी लागू कर सकते थे, लेकिन उसका कारण था, है ना, उसका कारण था कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि जब कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे तो उनमें रखा था, उन्हें सोचा था कि हम 26 जनवरी को अपना मतलब वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्रता अपने को 15 अगस्त को मिली थी, है ना। तो ये 26 जनवरी इसलिए डेट सेलेक्ट करी गई क्योंकि 26 जनवरी को उन लोगों ने माना था, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान मतलब लागू कर दिया गया। जो अपना संविधान है कि मतलब अब कोई भी क्राइम होता है या कोई भी चीज़ होती है तो जो इसके अंदर रूल लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके पहले यहाँ तक तो जो अंग्रेजों का कानून था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से अब अपना संविधान का कानून लग जाएगा। और पहला इलेक्शन कब कंडक्ट हुआ? अब संविधान बन गया तो पहला इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1919 से 1952 में फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, ठीक है। अब कल से अपन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन भारतीय संविधान के स्रोत। थैंक यू।